सत्ता पक्ष के लोग जब बार बार बजट पे चर्चा कर रहे थे, बार बार खड़े हो रहे थे, और हमारे नेता रिपुन बोरा जी की बात मुझे याद आ रही थी और सच लग रही थी कि इनको बोलने के लिए कुछ था नहीं, तो इसीलिए बार बार ये कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि पार्टीशन के बाद अगर हिंदुस्तान में 2 टाइम उस तरह के विजुअल्स देखने को मिले, एक नोटबंदी के टाइम पे देखने को मिले और दूसरा कोविड के टाइम पे देखने को मिले। A boy from Ballari has marked his presence to be serving in the Parliament of India as an MP, to be in the Congress Working Committee, the highest decision-making body in Congress. He has left the trail of his journey for the rest to witness and is here with us to have a few talks and share his insights. MP Syed Nasir Hussain. He not only spoke on his journey to accomplishment but also emphasized on how the community should be responsible and aware of the well-being of themselves and to serve the nation. The MP said how he is not just a representative of the community but a representative of the people of India as he aspires to be a true leader. Right from his school days, Dr. Syed Hussain was an individual who was very active in extracurricular activities and made sure that he would make the most out of the opportunities available. Hailing from a middle-class family, MP Syed Hussain had his fair share of challenges to overcome. मेरे माँ बाप दोनों सर्विस क्लास के थे। मेरे वालिद साहब KSRTC में ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे। मेरी वालिदा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। तो 5 बच्चे हम लोग थे, 3 बहनें और 2 भाई। और जिस तरह से एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की ज़िंदगी रहती उसी तरह से थी। दोस्तों में उठना बैठना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़्यादा। और मुझे कहते हैं कि बहुत शरीर था मैं बचपन में। स्कूल में टीचर्स वगैरह जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं कि बहुत शरारत करते थे। बट लेकिन एक अच्छा ये था कि घर में खुला हमारा माहौल था। माँ बाप से काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता था। पढ़ाई के तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो माँ बाप दिया करते थे। खासकर स्कूल में जो है क्लास का मॉनिटर होना, फिर स्कूल लेवल पे अपने स्कूल लेवल का लीडर होना, उसके बाद कुछ क्लब्स टाइप, इंटरैक्ट क्लब, इस तरह के YSM जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे, उसका स्कूल लेवल पे प्रेसिडेंट होना। तो ये सभी जो है स्कूल लेवल में ही पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहने की वजह से मुझे लगता है कि बचपन से ही एक कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप होता रहा थी। लेकिन हमेशा ये माँ बाप का ये ट्रस्ट रहता था, हमेशा इसके ऊपर ज़ोर लगाते थे कि भाई कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, अच्छा सा इल्म पाओ। इल्म के अलावा जो है ज़िंदगी में और कुछ नहीं। जितना अच्छा इल्म होगा, जितना अच्छा एजुकेटेड रहेंगे, उतना ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और उतनी इज्जत दुनिया में मिलती रहेगी। Humayun Khan, companion of MP Syed Nasir Hussain right from his childhood days, said how MP Syed Nasir Hussain has always been a true leader by reaching out to the ones in need, and also that MP Syed Nasir Hussain is confident and bold when it comes to confronting issues that bother the society and would not hesitate to speak on what's right even in front of the Prime Minister or the Home Minister. He also tells how MP Syed's father, Syed Hafiz, was a KSRTC union leader and was very active in finding solutions to difficulties faced by the KSRTC employees. और इनके वालिद साहब एक KSRTC के यूनियन लीडर थे। उनकी भी बड़ी कोशिश थी कि KSRTC में जितने भी मुश्किलात आ रहे थे कंडक्टर्स पे, ड्राइवर पे, स्टाफ्स पे, फ़ौरन उन्होंने भी उनकी मदद पहुँची। जब उन्होंने नहीं कर रहे तो नासिर हुसैन साहब बड़े बड़े आला ऑफिसर्स उनके राबिता में थे, उनके ज़रिए से सिर्फ KSRTC में बहुत से लोगों की काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों की मदद किया है। और JNU में तो क्या कहना है, बड़े बड़े हादसे हो रहे थे, कई मसले वहाँ पर हो रहे थे जहाँ पे जाके वो निडर होकर, एक लीडर ने एक निडर होकर मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। आज भी पार्लियामेंट में गवाह है कि मुझे फ़ख्र से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रूबरू पार्लियामेंट में आंखों मिला है कि सवाल करने की ताकत एक इस नौजवान में है। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को भी सवाल जवाब कर आंखों में आंखों मिलाने की
ताकत है, ना अल्लाह ने खूबी दी है, ताकत दी है, हिम्मत भी दी है, और हम भी इनका साथ इसी तरह जिस तरह हम बचपन से आज तक साथ हैं, आने वाले दिनों हम इनके कोशिश में साथ रहेंगे। Reflecting on his student life, he acknowledged that everyone has memories that are treasured, as these moments bring a smile to his face, reminding him of his past. His college years spent at St. Philomena's College and Mysore University were transformative. Here, his network of friends supported him to be the president of Student Union, a role they believed he would embrace with great commitment. जाहिर सी बात है, हर कोई दोस्त, हर कोई रिश्तेदार, टीचर, तलबा, सियासत के में जो साथ में जो थे वो लोग, इन तमाम लोगों का थोड़ा कंट्रीब्यूशन किसी एक लीडर बनने में, किसी की एक लीडरशिप में और किसी को एक लीडर बनने में वो कंट्रीब्यूशन रहता है। इस तरह से जो लोग कंट्रीब्यूट किए वो मेरे लिए आज भी मेरे दिल के पास है, मेरे लिए आज भी बहुत करीब है। मुझे लगता है कि फिलोमेनास कॉलेज में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसको मैं आज भी याद करके हंसते रहता हूँ। जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ हम लोग जब करते थे तो हमारी क्लास के लड़के और लड़कियां मिलके कोई एक गाना था जिसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने कई दिन की थी। और पता है, जितने बेसुरे लोग थे हम लोग सब, लेकिन गाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हमको लगा कि बड़ी प्रैक्टिस होगी, बड़ा अच्छा हम गाएंगे। स्टेज पे जब गए तो ज़्यादातर लोगों को स्टेज फियर थी, इतना बेसुरा गाना निकला। तो मुझे लगता है कि आज भी जो है कॉलेज के लोग याद करते हैं तो हम लोगों पे हंसते हैं कि इतना बेसुरा गाना गया था करके। ये जो एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए थे। एक ड्रामा कन्नड़ा में था, तो एक जो क्लासिकल कन्नड़ा का ड्रामा था, हम लोग आदि विधि कन्नड़ा उस टाइम बात करते थे। उसमें किसी बोलते कुछ थे, उसका माना कुछ और निकल जाता था। वो भी एक बड़ा, आज भी कभी याद करता हूँ तो बड़ी मुझे याद करता हूँ तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। आज भी बहुत सारे लोगों से मेरा राब्ता है और वो एक यादगार जिंदगी मेरे लिए। His tenure as the Student Union President at JNU has played a vital role in his life, instilling in him valuable qualities. It gave him clarity of thought, bolstered his confidence, and furnished him with skills that he still carries as a leader. KPSC से मुझे लेक्चरर की नौकरी भी मिली। 3-4 महीने में देवदुर्ग में काम भी किया। फिर उस बीच में जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे MPhil PhD प्रोग्राम की सीट मिली है JNU में, मैं वापस फिर JNU चला गया। स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स कर चुका था, कई चुनाव जीत चुका था। तो आप लोगों को पता है कि इतना आसानी से सियासत छूटती नहीं है। तो वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक इशू के ऊपर इन्वॉल्व होते चले गया और वहाँ पे लगातार 3 साल मैंने चुनाव जीता, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का। मेरे ज़िंदगी में और आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ उसमें JNU की स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से जो है मेरे व्यूज़ मोल्ड हुए, मेरे सोचने का अंदाज़ बदला, मोबिलाइज करने के ताकत मेरी बदली। इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, नेशनल इश्यूज़ पे, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे अपनी राय बनाना और राय को टेलीविज़न चैनल्स में हो या मीडिया के सामने हो उसको पेश करना, और पब्लिक स्पीकिंग में जो है उन तमाम चीज़ों को जो हमने सीखा है। Nizamuddin Faujdar, his close associate, emphasizes on how Syed Nasir Hussain has constantly been a symbol of resistance against the draconian and unconstitutional policies by the Modi Shah government. करीब 25 साल से मैं जानता हूं नासिर हुसैन साहब को। शायद ये यूथ कांग्रेस के पहले आदमी होंगे जिसने NDA 1 जो वाजपेयी की गवर्नमेंट में और आज मोदी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। अब मुझे याद है कि जब 1999 से 2004 तक उनकी गवर्नमेंट चल रही थी तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ करते थे। और मैं आज देखता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जब मोदी सरकार किसी का माइक ऑफ कर देती है, किसी को सस्पेंड कर देती है, या 3 काले कानून लाती है, या CA NRC हो, या कोई भी जो पूरी सोसाइटी को जो अफेक्ट करता है, अगर ऐसी बिल या कुछ ऐसा एक्ट लाते हैं
तो नासिर हुसैन की आवाज़ आपको पार्लियामेंट में बहुत ज़ोरों से सुनाई पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि पिछले दो साल में नासिर हुसैन को पार्लियामेंट में 2 बार उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, मोदी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, अमित शाह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, बीजेपी की सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। मैं समझता हूँ आज का लीडर अगर कोई बनना हो तो नासिर हुसैन को फॉलो करें। Moving from the student politics to the real world of politics, Hussain found himself to be a part of different committees and learned that his role was to enhance the administration of the government. मैं जब यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया, यूथ कांग्रेस ज्वाइन करने में और मैं एमपी बनने में 18 साल मुझे मेहनत करना पड़ा। स्टूडेंट लाइफ एक अलग ज़िंदगी होती है, वहाँ के मसले मसाइल अलग होते हैं, वहाँ की सियासत अलग होती है, और ख़ासकर JNU जैसी यूनिवर्सिटी में जो सिंसियरिटी रहती, कमिटमेंट रहती, वहाँ पे पैसे का बोलबाला नहीं रहता, वहाँ पे वायलेंस नहीं रहता, और वहाँ पे पॉलिटिकिंग नहीं होती है। आइडियोलॉजिकली वहाँ पे बातों को रखा जाता है और उस आइडियोलॉजिकल जो पोजीशनिंग होता है उसके बेसिस पे जो है चुनाव होता है। नेशनल पॉलिटिक्स करने के लिए थोड़ा आसान होता है, व्यूज़ में क्लैरिटी होती है, ओपिनियंस में क्लैरिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी होती है। मुझे हमेशा नेशनल लेवल के ही पोजीशंस मिले। पहले यूथ कांग्रेस का चीफ इलेक्शन अथॉरिटी बना, सेक्रेटरी बना, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2 अलग बोर्ड्स के, लेबर बोर्ड्स के वाइस चेयरमैन बना, एक बोर्ड में डायरेक्टर बना। फिर उसके बाद जब हम 2014 में पार्टी चुनाव हार गई तो बहुत सारे यंग फेसर्स को टेलीविज़न चैनल्स में पार्टी को डिफेंड करने के लिए और सरकार के ख़िलाफ़ में मोर्चा खोलने के लिए हम लोगों को चुना गया था। उसमें मैं नेशनल मीडिया पैनलिस्ट बन के काम किया और उसके बाद स्पोक्स पर्सन बन के काम किया। एमपी बनने का मौका मिला था, उसके पहले करीब 5-6 हज़ार डिबेट्स में मैं पार्टिसिपेट कर चुका था और नेशनल लेवल पे अपनी बात रख रहा था। 2018 में जो कर्नाटका से एक यंग मुसलमान को राज्यसभा में चांस देने की बात हुई। मैंने जब पूछा नहीं था, मैं जब एमएलए की तैयारी कर रहा था बल्लारी से, लेकिन मुझे अचानक बताया गया कि मुझे राज्यसभा के नॉमिनेशन, राज्यसभा के चुनाव के लिए मुझे टिकट दिए जा रही है। मुझे टिकट मिली, फिर चुनाव जीता, फिर मैं एमपी बना। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेस में पहले मैं 1 साल काम किया हूँ। उसके बाद मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अब इन कमिटीज़ में जो एजेंडा आता है, जो इश्यूज आते हैं, उस पर बाकायदा करके मैं तैयारी करके जाके सवाल पूछता हूँ, क्योंकि ये कमिटीज़ जो है लेजिस्लेटिव कमिटीज़ होते हैं, इसमें गवर्नमेंट के जो बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट का कामकाज होता है, उसकी स्क्रूटनी होती है। अब गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करने के लिए हम लोगों को पूरी तैयार होके वहाँ पे सवाल खड़ा करना होता है। उसके मैं हर मीटिंग में पूरी तैयारी करके जाता हूँ। Dr. Abdul Subhan says that the lone Muslim MP from Karnataka after late C.K. Jafar Sharif his fight against various anti-people and anti-minority policies framed by the Modi-led BJP government is certainly a matter of pride, and that his representation in the parliament would continue to benefit the community in its overall upliftment. जनाब सैयद नासिर हुसैन साहब की CWC में शमूलियत तमाम कर्नाटका के मुसलमानों के लिए एक बात से मसरत है कि he is the youngest in the entire lot in the entire CWC. पहली मरतबा शायद CWC में मुसलमानों का इतना बेहतर, almost 4 members have been selected in the first list, the core team of CWC. ये बेहतर मूव है कम्युनिटी के लिए इंडिया लेवल पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जब उनको मेंबरशिप मिली राज्यसभा में, उसको उन्होंने जिस तरीके से इस्तेमाल किया, हर इशू पे आप देखिएगा कि आप CA ले लीजिए, उनका ऑल द मुस्लिम मैटर्स रिलेटेड इशूज़, ही वाज देयर, ही कॉर्नर्ड द BJP गवर्नमेंट इन NDA गवर्नमेंट इन द सेंटर,
he was there in all the protests, and I think all the work which he has done, he's been rewarded for that kind of services which he has given for the community, for the party, and Indian politics in general. I think it's a very good move, and I congratulate him. Dr. Syed Hussain acknowledged the trails he faced as an MP from a minority community. He felt the weight of community's expectations and the broader societal demands. Yet, he firmly believes that a true leader represents every segment of society irrespective of caste and religion. देखिए, पहले तो 4 MP हुआ करते थे, 3 जीत के आते थे, एक राज्यसभा में रहते थे। अब पोलराइजेशन की वजह से जो मौजूदा हालात हैं, जो सियासी फ़िज़ा है और जिस तरह से तासुब फैला है, इसमें फैला हुआ है, इसमें जो है मुसलमानों को चाहे वो असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, जीत के आने के लिए दिक्कतें पैदा हुई हैं। मैं राज्यसभा में आने के बाद में मैं अकेला MP हूँ, कर्नाटका से मुस्लिम MP हूँ। तो मुस्लिम MP होने के नाते सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो है कम्युनिटी से बहुत सारे उम्मीदें होते हैं। कम्युनिटी को ये लगता है कि कोई एक MP MLA बन जाए, कोई मंत्री बन जाए तो जो है पूरी कम्युनिटी को का सुधार कर सकता है। मुझे लगता है कि हमेशा जो है कोई भी एक कम्युनिटी, सिर्फ मुसलमान नहीं, कोई भी एक समाज, कोई भी एक कम्युनिटी को सुधरने के लिए, डेवलप होने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए बड़ा लंबा टाइम लगता है। हमेशा ये मुसलमानों को ये लगता है कि हमारी सियासी कायदीन जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को फेल किए हैं, सियासी क़यादान मुस्लिम कम्युनिटी को आगे बढ़ा नहीं पाए। मैं ये बार बार कहता हूँ, ये सिर्फ सियासी कायदीन को कटघरे में खड़ाने से नहीं होता, उसके साथ में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो उलमाए इकराम हैं, जो हमारे जो दूसरे जैसे टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं और दूसरे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं, सारे लोग मिलके जो है हमें कम्युनिटी को डायरेक्शन देना पड़ेगा। Mansoor Ali Khan praises MP Syed Nasir Hussain for being active and taking the matters concerning the community on a serious note, and appreciated the activities and policies that Dr. Syed was a part of, from being a parliamentarian to being a member of CWC. डॉक्टर नासिर हुसैन कांग्रेस के रैंक और फाइल से उभरे हैं, स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं, पार्टी में फंक्शनरी रह चुके हैं, स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, उसके बाद राज्यसभा मेंबर बन चुके हैं और अभी भी हैं, और अब CWC में अपॉइंट हो गए। और वो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट मुस्लिम फेसेस कांग्रेस में हैं, पढ़े लिखे हैं, इश्यूज़ को समझते हैं और माइनॉरिटी इश्यूज़ और मुस्लिम इश्यूज़ को CWC जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी कांग्रेस के, वहाँ पर मुद्दे ठीक तरह से रख सकते हैं। सबसे ख़ास बात है, ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं और सिंसियर है, और कम्युनिटी के इश्यूज़ पर उनकी तवज्जो है और सीरियस हैं तो कम्युनिटी इश्यूज़ के बारे में। एक पढ़ा लिखा सियासतदान होने के नाते किस तरह से कम्युनिटी को हम लोग रास्ता दिखाएं, किस तरीके से हम लोग डिप्लोमेटिकली कम्युनिटी की तरक्की करवाएं, और किस तरह से हम लोग ये कोशिश भी करें कि हमारी पार्टी के अंदर क्या, पार्टी के बाहर और पूरे समाज में किसी भी तरह का पोलराइजेशन ना हो और सेकुलर और प्रोग्रेसिव फोर्सेस जो हम लगातार जीतते रहें। उसके साथ साथ मैं ये भी मेरे लिए ये भी एक चैलेंज रहेगा कि आज हर पार्टी, हर सियासी पार्टी जो है मुसलमान को नज़रअंदाज कर रही है। हर पार्टी ये जताने की कोशिश कर रही है कि अगर मुसलमान को टिकट दे दें, अगर मुसलमान को फोर फ्रंट पे लेके आए तो पोलराइजेशन होते जाएगा। तो ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में कैसा हम अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दिलाएं, कैसा हमारी कम्युनिटी को अलग अलग सतह पे कम्युनिटी के लिए लीडरशिप खड़ा करें, कैसा हम लोग हमारे जो लीडर्स हैं, जो यंगस्टर्स जो काम कर रहे हैं अलग हमारी पार्टी, स्पेशली मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, जो यंगस्टर्स, जो पढ़े लिखे यंगस्टर्स, जो काबिल यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, जो पार्टी में काम कर रहे हैं, उनको कैसे मैं जो है अच्छी जगह दिलाऊं ताकि जहां से वो कम्युनिटी की ही नहीं, देश की भी वो सेवा भी। For the young individuals who aspire to enter politics, he emphasizes how the individuals will be under constant surveillance in one way or the other.
urging them to conduct themselves justly and be updated in the required fields. MP Syed Nasir Hussain offers valuable advice for the young individuals who aspire to enter politics. The parliamentarian urges the individuals to be bold, mild character, to be honest and be politically active, and ensure that the learning and updating political knowledge is continued. मुसलमान इस देश में नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। मुसलमान को शक की निगाह से देखा जा रहा है। इसके लिए कारण बहुत हो सकते हैं, इसके लिए रीज़न्स बहुत हो सकते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है ये जो माहौल जो बना है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने भी वो माहौल बनाने के लिए हम लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया हो। इल्म और सिर्फ खाली इल्म नहीं चलेगा, खाली बेसिक एजुकेशन नहीं चलेगा। हम लोगों को हायर एजुकेशन में जाना पड़ेगा, हम लोगों को ऊंची तालीम पाना पड़ेगा, हम लोगों को रिसर्च में जाना पड़ेगा, हम लोगों को इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनना पड़ेगा, हम लोगों को PhDs करना पड़ेगा। भले हम गवर्नमेंट नौकरी में जाएं या ना जाएं, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, हम खुद का कारोबार क्यों ना स्टार्ट करें, हम कुछ ना करें, तो भी जो इल्म की ज़रूरत है। बिना इल्म आजकल सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हम कुछ नहीं कर सकते। इल्म पाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जो सियासत करना चाहते हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, कोई ना कोई आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, कोई ना कोई आपको देख रहा है, कोई ना कोई आपके ऊपर किसी ना किसी की निगाह आपके ऊपर है। आप मेहनत, अच्छा किरदार, उसके साथ साथ अपने आप को बचा के रखना और पॉलिटिकली अपने आप को शार्पन करना और निडर होने के बोलने का सीखना और सियासी नॉलेज गेन करना, ये उसके लिए मस्ट है।